हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल एंड आई होप यू आर फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। और टेंस को हम काल से भी मेंशन करते हैं और लोग इसे मतलब बहुत बड़ा हुआ बना रखे हैं कि इसे सीखना बहुत मुश्किल है। सो आज हम इजी वे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो टेंस हमने जान लिया कि इसे काल बोलते हैं, समय। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट, जिसको हम वर्तमान काल से मेंशन करते हैं। दूसरा है पास्ट, जिसको हम भूतकाल से मेंशन करते हैं। और थर्ड है फ्यूचर, जिसको हम भविष्य काल से मेंशन करते हैं। सो अब आज हम एक टॉपिक उठाने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे और रिलेट करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन इट। तो गाइस, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। और इसके फॉर्मूला अभी हम जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यूनिक। इसके अंदर हमारा जो टाइम होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है कि हम कब तक वो काम करेंगे और कब तक नहीं करेंगे, वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम आ जाते हैं फॉर्मूले पे। सो अफर्मेटिव। सो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि अफर्मेटिव हमने तो पढ़ा नहीं है, मीन्स हमने तो सिंपल पढ़ा है। सो डरो मत, ये अफर्मेटिव सिंपल का ही सेकेंड नेम है। सो उसका जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। एज इट इज़ नेगेटिव पे आएंगे हम। नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, फिर डू डज आता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये है नेगेटिव का फॉर्मूला। फिर आता है इंट्रोगेटिव का, जिसमें डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेक्स्ट है हमारा। सो इसमें डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सो ये था इंट्रोगेटिव का। अगेन हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। सो एक सेंटेंस और लेते हैं सिंपल का। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। सो यहाँ टाइम डिफाइंड नहीं है कि मैं कब तक बोल रहा हूँ और कब तक बोलूँगा। सो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की। सो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, बट अगेन मैं रिमेंबर करवा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि हम कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सो यहाँ कोई क्रिया हो रही है और वो उसमें वो क्रिया नहीं हो रही है। जैसे आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मतलब एक क्रिया हो रही है जो नहीं हो रही है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, डिफाइंड किया जा रहा है कि वो क्रिया नहीं हो रही है। और यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे वो मुझे नहीं जानती है, शी डज़ नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानती, यहाँ क्रिया नहीं हो रही है। सो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हैं। सो या अगेन हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो इंट्रोगेटिव जो सिंपल में होता है उसका फॉर्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल। क्या आप स्कूल जाते हो, मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्या आप स्कूल जाते हो। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, जिसमें हम सवाल पूछें उसे हम इंट्रोगेटिव से मेंशन कर सकते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ गया, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव है। क्या वह कमल को जानता है, डज ही नो कमल, तो क्वेश्चन मार्क की वजह से ये क्वेश्चन बन जाता है। सो या नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ऐसा ही सेम होता है जैसे इंट्रोगेटिव होता है, बट इसमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट इंक्लूड हो जाता है। सो जैसे हम देख सकते हैं फॉर्मूला, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मीन्स इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये क्वेश्चन बनेगा और उसमें नॉट इंक्लूड होगा। सो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डू आई नॉट गो टू स्कूल, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा ले लेते हैं, क्या वो कमल को नहीं जानता है, डज शी नॉट नो कमल। सो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया और जिसमें नॉट इंक्लूड हो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। हम नेक्स्ट पार्ट पे आ चुके हैं, WH फैमिली। सो WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली वो होती है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके आगे जैसे आप प्रयोग करते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हुज, हुम, हाउ। सो इसको हम लोग यूज़ करते हैं और आगे चल के हम सेंटेंसेस में देखेंगे कि हम कैसे प्रयोग करेंगे इनका। फॉर्मूला देख सकते हैं आप लोग, WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये होता है सिंपल का हमारा। दूसरा है हमारा जो नॉट का बनेगा, मीन्स नेगेटिव में बनेगा, WH क्वेश्चन रहेगा, प्लस में रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या रहेगा कि हमारा नॉट इंक्लूड होगा, जैसे पिछले में इंक्लूड था। हाँ, हम एग्जाम्पल्स पे आ चुके हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सो सिंपल में लेंगे पहले WH फैमिली सिंपल में, तुम क्यों नहीं जाते हो। ओके, वाई डू यू नॉट गो देयर मीन्स वहाँ पे क्यों नहीं जाते हो, आप लगा सकते हो चाहे तो। सो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वजह से वाई का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सिंपल में ही, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, व्हाट आ रहा है। ओके, सो ये हो जाता है हमारा सिंपल। और अब हम नेगेटिव में आते हैं, तो नेगेटिव में क्या रहेगा, नॉट हमारा इंक्लूड रहेगा बट सब्जेक्ट के बाद। तुम क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में, और वाई क्यों नहीं जाते हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वाई स्टार्टिंग में आएगा और डू इसके साथ आएगा। दूसरा ले लेते हैं, तुम क्या नहीं करते हो, व्हाट डू यू नॉट डू, मतलब आप क्या नहीं करते हो, इसमें क्रिया नहीं हो रही है और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वजह से हम व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं। ओके।